चलिए अब आपको एक एक करके तस्वीरें डिटेल्स में दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मुंबई के समंदर में कल हुआ क्या। दरअसल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो ठीक टक्कर से पहले की हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे एक बोट समंदर में तेजी से इधर उधर घूम रही है और उसके बाद ये बोट तेज रफ्तार में नील कमल बोट की ओर बढ़ती है और उसके बाद जोरदार टक्कर होती है। नील कमल बोट पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि वो इस बोट को काफी देर से समंदर में इसी तरह से कलाबाजियां वो खा रही थी और फिर वो अचानक से उनकी बोट की ओर बढ़ी और जोरदार टक्कर हो गई। और विद्या हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, यूं तो बड़ी संख्या में लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी क्या कोई लोग फंसे हुए हैं? क्या रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है? कितने लोगों की जान गई है? पूरी क्या डिटेल है कल के इस हादसे से जुड़ी? जी देखिए, तकरीबन 13 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। जो खासतौर से जो स्पीड बोट थी नेवी की, उसमें जो लोग थे उनमें से 3 लोग बताए जा रहे हैं कि उनमें से ही मौत हुई है और बाकी जो दरअसल फेरी बोट में थे जिन्होंने जैकेट नहीं पहनी थी, लाइफ जैकेट, वो उनको ये हादसे का शिकार हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जहां तक बात है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो रात में, क्योंकि देखिए हादसा तकरीबन दोपहर के आसपास हुआ था 3 बजे के बाद, और उसके बाद क्योंकि विंटर टाइम है तो सनसेट जल्दी हो गया था, तो अंधेरे में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता था कि डीप सी में है। दरअसल अगर आप देखें इस वक्त हम गेटवे पे खड़े हैं, लेकिन काफी अंदर समुद्र के अंदर एलिफेंटा जो केव्स है उसके ठीक थोड़ी देर पहले ही ये हादसा हुआ था। तो बीच समुद्र में आप कह लीजिए वहां कोई लाइट लगाने की प्रोविजन नहीं है, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। इसकी वजह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही पौ फटा, मतलब सूरज निकला और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मुंबई पुलिस की जो येलो गेट पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो थोड़ी देर पहले यहीं से निकले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए। कोई किसी तरह की अगर मदद मुहैया करा सकते हैं वो कराने के लिए, तो एक स्पीड बोट अपनी मुंबई पुलिस की जो है वो पकड़ के वो गए हैं वहां पर। तो जो लोकेशन है वो बहुत डीप समुद्र में है, मोर टुवर्ड्स नवी मुंबई के साइड में, और यही वजह है कि ज्यादातर जो घायल है वो नवी मुंबई के अस्पतालों में एडमिट है, वो ज्यादा पास पड़ता था वहां से। तो इसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जो मुंबई का है यहाँ पर है, और कुछ लोग जो नेवी का जो हॉस्पिटल है, नेवल हॉस्पिटल, वहां पर भी भर्ती हैं। तो इस तरह से अलग अलग अस्पतालों में लोग अभी भी भर्ती हैं। कुछ लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, तकरीबन 2 लोग, और फिलहाल उनकी जो देखरेख है वो अस्पताल प्रशासन, जो हर अस्पताल में जहां पे वो एडमिटेड है वहां किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मुंबई पुलिस ने अपना एक FIR जो कोलाबा पुलिस स्टेशन में है वो दर्ज कर लिया है नेवी के जो लोग थे उनके खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप वो वीडियो भी देखें तो वो स्पीड बोट जो है वो अजीबोगरीब तरीके से गोल गोल घूमते हुए इस तरह से ऐसे लगता है कि दिवाली का कोई रॉकेट है जो अचानक से आके किसी की खिड़की में घुस गया हो। इसी तरह का ये हादसा दिख रहा है, और यही वजह है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, किस वजह से ये रॉकेट की तरह उड़ता हुआ ये जो स्पीड बोट है वो आके एक फेरी में लगता है जिसमें 100 लोग से ज्यादा हैं, और वो फेरी फिर अचानक मिनटों में, क्योंकि दरअसल अगर इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि तकरीबन एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया, ऐसा लोग बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा छेद हो गया था सामने, और उसमें पानी घुस गया फिर तुरंत फेरी के अंदर। तो मिनटों के अंदर वो फेरी जो पानी के ऊपर थी, कुछ मिनटों में ही फेरी डूब गई, पानी के अंदर समा गई, और उसी समय कुछ सेकंड्स का ही मौका था जब लोग अपने आप को रेस्क्यू कर पाए, और बीच समुद्र में किसी तरीके से कुछ लोग जो जैकेट पहन पाए उन्होंने पहन ली। कुछ लोग आसपास के कुछ लोग जो मौजूद थे उनकी मदद लेते हुए किसी तरीके से 100 जो लोग हैं उनको बचाया गया। लेकिन अब हम यही देख रहे हैं कि ये जो फेरीज हैं, जो इसमें हमने पिछले कई सालों में शायद कभी नहीं देखा होगा कि लाइफ जैकेट्स लोग पहनते थे, लेकिन अब जब ये हादसा हुआ है, कह लीजिए एक फ्रीक एक्सीडेंट है ये, और ये हादसा होने के बाद अब जाके लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। अब जितनी बोट्स यहाँ गेटवे से निकल रही हैं सब में पहले ही पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट्स पहनाया जा रहा है। लोग लाइफ जैकेट्स पहनकर आराम से बैठ रहे हैं। लोगों से हमने जब बात की तो सबका यही कहना कि थोड़ा सा डर तो लग रहा है, हालांकि हम रोज जाते हैं, लेकिन फिर भी इस हादसे के बाद एक थोड़ा सा हल्का सा डर है कि इस तरह से हादसा समुद्र में भी हो सकता है, जो अभी तक बहुत सेफ माना जाता था। और इसी वजह से लेकिन लाइफ जैकेट्स पहन के, जो एकदम नई नवेले जैकेट्स लग रहे थे, देखने से भी लग रहा था कि इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुए हैं, लेकिन अब सब लोग लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए अब सुरक्षित जा रहे हैं। अभी लोगों की यही उम्मीद है कि इस तरह का जो फ्रीक एक्सीडेंट जो हुआ है वो फिर से न हो।